तरह का मामला है जो चावल व घंटे को लेके कुछ लोग कह रहे हैं घंटा लगेगा। आप गांव के प्रधान रहे हैं जी। और वर्तमान में आपकी पुत्रवधू है। जी सर। क्या है जी? कुछ नहीं साहब, ये मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ 17 जाति हैं और हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े भाईचारे से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। मेरे पापा भी प्रधान रह चुके हैं, मेरी मम्मी भी प्रधान रह चुकी है, मैं भी प्रधान रह चुका हूँ। अब मेरे बेटे की बहू प्रधान है गाँव की। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% लोग तो हर जगह गलत होते ही हैं साहब। उसमें वो माहौल थोड़ा बिगाड़ना चाहते हैं गाँव का। हुआ ये कि पहले वहाँ पटवारी जमीन पर रखी हुई थी, आज से 10-15 साल पहले। हमसे उन्होंने पूछा कि भैया इस पर पत्थर वत्थर लगाना, हमने कहा लगाओ, हम लगाएंगे पत्थर वगैरह, क्या दिक्कत है, ये धार्मिक चीज है भाई, अच्छी बात है। हमने उसे ऊंचा करा दिया टेल वेल लगवा के। उसके बाद में अब 22 दिसंबर 2024 में अभी तो वो लोग एक जाल बना के लाए अपनी तरफ से। जब जाल बना के लाए तो वहां के मौके लोग इकट्ठे हो गए एकदम से, कहे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हम पहुंचे मौके पर, पूरा प्रशासन था, एसीएम साहब थे, सीओ सेकंड साहब थे, और अपने 3 थानों का फोर्स था, इंस्पेक्टर थे तीनों, और तमाम मतलब पीएससी वगैरह कौन तमाम। लोग पहुंचे थे वहाँ उस 22 तारीख को? एसीएम साहब पहुंचे थे, एसीएम सेकंड और आपके सीओ सेकंड। जाल और लगाने कौन पहुंचा था? ये 4-6 लड़के थे, कौन कौन? गांव के बच्चे थे। कौन जैसे? जैसे कि एक अंतराम थे, एक देवराज सिंह थे, और एक मनीष था। 4-5 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। जब हमने देखा, उन्होंने हमें समझाया कि भैया इस वजह से हम जाल को लगवा रहे हैं कि यहाँ गंदगी ना हो। मैं लगा दो, कोई बात नहीं है। हमने वहाँ खड़े होकर वो जाल लगवा दिया। प्रशासन ने कहा प्रधान जी आप लगवाओ अपने हाथों से, तो मैंने भाई हमारे आदमी लगाएंगे। गड्ढे खोद के हमने वो जाल लगवा दिया। उसके बाद में उन्होंने लिखा पढ़ी करके दे दी कि आइंदा ऐसा हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने भैया इन्हें ये डर है कि कहीं कल कला को तुम ये ना को जाल वाल बांध के घंटे वंटे बांधे, कि नहीं, ये हमसे लिखित में ले लीजिए आप, और हम लिखित में देने को तैयार है। उन्होंने बेचारों ने, गाँव वालों ने लिख के दे दिया कि हम इसका घंटे वंटे कोई नहीं बजाएंगे। उसके बाद में हमारी शकुंतला बहन जी बन जाती है गाँव में, और जाके वो थोड़ा अपना, जिस तरह से वो भाषण देती है पूरे शहर को पता है, पूरे मंडल को पता है। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, बोली कि भाई गांव के सड़क से जाल वाल तो लग गया है, अब हम चाहते हैं इसका घंटा लगे। हमने कहा बहन जी यार घंटा तो चावल पे पहले लगता ही नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए चावल तो खुले हुए होते हैं सब, और हमारे गांव में भाईचारे से सभी लोग रहते हैं। लिहाजा ये आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरे गाँव का माहौल खराब ना करें। भाई घंटा लगने की चाहिए, वहाँ घंटा लगाओ, यहाँ घंटा लगने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों आप बहन जी हमारे गाँव का माहौल खराब कर रहे हैं। इतना मैंने कह दिया। उसी बात पे अब सब बार बार कभी हमें कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है कि भाई क्या करना है, क्या करना है। मैंने भाई आप ही लोग मालिक हो, आप ही सब हो, कोई हम कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं है, हम भी यहीं पैदा हुए हैं, आप भी यहीं पैदा हुए हो, तो हम तो ये चाहते हैं भाईचारे से सब लोग हैं तो अच्छी बात है। बस यही बात है सर हमारी। तो घंटा लगाने की कह रहे हैं लोग अब। हाँ, मतलब उन्हीं की तरफ से खबर है कि घंटा लगवाओ, घंटा लगवाओ। प्रशासन हमसे कह रहा है, जैसे SHO हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, या CO साहब हैं, कि प्रधान जी थोड़ा देख लीजिए। मैं साहब आप जितना चाहो उतना दबा दो, आप मालिक हैं साहब, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर आदमी हैं। कौन आदमी कहता है कि ये बात प्रशासन से? ये प्रशासन पे कौन दबाव डाल रहा है इस तरह का? प्रशासन पे ये यहाँ के नेता, ये शकुंतला भारती वगैरह, ये दबाव डाल रहे हैं। गाँव के लोग कोई नहीं कह रहा। गांव में जो तो कोई आदमी नहीं कहता। नहीं, गाँव का कोई नहीं कह रहा, केवल शकुंतला बहन जी। और लिखा पढ़ी में जो हुआ था फैसला, उसमें क्या वो हमारे पास है कागज, क्या कंडीशन थी? उसमें ये लिखी थी कि हम इसमें कोई घंटे वंटे नहीं लगाएंगे, हमें तो खाली जाल सेफ्टी के लिए लगवाया है, और ये केवल सेफ्टी की वजह से हमने जाल लगाया, घंटा चावल पे होता ही नहीं है। लिखा पढ़ी में ये पूरा है हमारे पास कागज, एसीएम साहब के कागज है, कागज है हमारे पास, सबके साइन हो रहे हैं सारे अधिकारियों। आपका किस मामले को लेकर आया आज? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। मामला तो कुछ नहीं है, बल्कि मामला कुछ लोगों ने बना दिया है। वो मामला है कमालपुर, एक बस्ती है अलीगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत पुराने ज़माने में एक पत्थर रखा हुआ था, तो उस पत्थर को हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल कर के उसको वहाँ मतलब रखे हुए थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही ज़्यादा उसका सेवा किया। अभी कुछ दिन पहले यानी 22 तारीख को इत्तला मिली कि वहाँ उस पत्थर को लेकर के कुछ विवाद होने वाला है, तो पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस वहाँ आई, लेकिन मामले को शांत करने के लिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों की बात मान करके उसको वहाँ जारी लगवा दिया कि आइंदा अब कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने जाकर के उस मामले को हवा देने की कोशिश की और ये कहा कि जब ये जारी लगा दी गई है, अब इसमें घंटा भी लगना चाहिए। अब एक बात बताइए, ज़मीन हमारी, हमने तुम्हें चारपाई क्या दिया, तो महल बनाने की कोशिश कर दिया आपने। हम तो माहौल को शांत करने के लिए, मुल्क की फिजा इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है,
हमारे लोगों ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माहौल को खराब न करते हुए शांत करने के लिए कहा चलो ठीक है आप जाली लगा दो, लेकिन घंटा नहीं लगनी चाहिए। मस्जिद बगल में है, अब एक बात बताइए, घंटा लग जाए खुदा न खास्ता और बगल में मस्जिद है और शरारत पसंद लोग अगर मस्जिद के नमाज के वक्त घंटा बजा दे तो वहाँ लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी एक तरह से। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, बल्कि तमाम गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये बात कहने के लिए कि भाई जब दो पक्षों के बीच में बैठ करके कागज बन चुका है और ये तहरीर बिल्कुल आपके पास मौजूद भी है, मैंने एडीएम सिटी साहब को भी दिया है और ये चीजें सबको पता है कि दो समुदाय के बीच में कागज बन चुका, अब नई कोई चीज नहीं वहां पे डाली जाएगी, घंटा नहीं लगेगा। तो बार बार किसी का प्रेशर से ये घंटा, प्रेशर आमतौर पर जैसा कि मैंने सुना है कि बाहरी तत्व के लोगों के जरिए से प्रेशर बनाया जा रहा है, घंटा लग जाना चाहिए मामले को खत्म करने के लिए। घंटा किसी हाल में नहीं लगनी चाहिए, घंटा अगर लगेगा तो वो माहौल खराब हो सकता है आगे चल करके, हिंदू मुस्लिम हो सकता है और हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसी एडीएम सिटी साहब ने कहा कि ठीक है, मैंने कप्तान साहब को और तमाम लोगों को मतलब आदेश दे दिया है कि इस मामले को संज्ञान में लें और अच्छी तरह से जो है जो चीज तय हो गई है उसके मुताबिक वो फैसला करें।